अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। भारत का पाकिस्तान से राबता, दरियाए तोवी में पानी छोड़ने से कबल मुमकिना बड़े सैलाब के खतरे से आगाह किया। भारत हरी के पतन से दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ सकता है। भारत का पाकिस्तान से एक बार फिर राबता हुआ है। दरियाए तोवी में पानी छोड़ने से कबल मुमकिना बड़े सैलाब के खतरे से आगाह किया। भारत का 24 घंटों में पाकिस्तान से दूसरी बार राब्ता, तवी के बाद सतलुज में मजीद पानी छोड़ने की इत्तला। भारतीय हाई कमीशन की तरफ से पाकिस्तानी हुकाम को दरिया सतलुज में मजीद पानी की आमद से आगाह किया गया। इत्तला के मुताबिक भारत हरी के पतन से दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ सकता है। गुज़िश्ता रोज दरिया तवी में पानी छोड़ने से कबल मुमकिना बड़े सैलाब से आगाह किया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय मालूमात की रोशनी में अलर्ट जारी कर दिया। मई में पाक भारत जंग के बाद ये अपनी नौयत का पहला बड़ा राब्ता है। रवां साल अप्रैल में भारत ने सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल करते हुए भारत में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत ने सिंध-तास मुआहिदे के तहत इंडस वाटर कमीशन के बजाय सिफारती जरिए से आगाह किया। भारत सिंध-तास मुआहिदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद है। भारत की जानिब से मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करार देना बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। मुल्की दरियाओं की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। भारत की जानिब से दरिया रावी में पानी छोड़ दिया गया। शकरगढ़ में जसर के मकाम पर पानी का बहाव 73,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। भारत की तरफ से माधोपुर डैम से भी पानी के अखराज की वार्निंग जारी कर दी गई है। मुल्क में दरिया भिपरने लगे, मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल। भारत की जानिब से दरियाए रावी में पानी छोड़ दिया गया। 80,000 क्यूसेक का रेला दाखिल। शक्करगढ़ में नाला ओच पर जलाला के मुकाम पर पानी का बहाव 48,500 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। जस्टर के मकाम पर पानी का बहाव 73,926 क्यूसेक रिकॉर्ड। जिला भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। 14 हिफाजती कैंप कायम। भारत की तरफ से मधोपर डैम से भी पानी के खराज की वार्निंग जारी। आइंदा 48 घंटों में दरियाए रावी में जसर के मुकाम पर 80,000 से 1,25,000 क्यूसेक बहाव के साथ ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के है। चनाब के बलाई इलाकों में जम्मू तावी और मुनव्वर तावी नदियों के बहाव में भी इजाफा। दरियाए चनाब में मराला के मुकाम पर 1,50,000 से 2 लाख क्यूसेक के साथ बहाव दरमियाने दर्जे से ऊंचे दर्जे तक पहुंचने का अंदेशा। दरियाए सतलज में गंडा सिंक वाला के मुकाम पर 1,90,000 क्यूसेक से 2,20,000 के साथ शदीद बहाव की हद तक पहुंचने का खतरा है। और अब बात गिलगित बल्तिस्तान में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक सैलाब मुतासरीन को खेमे और अशिया ज़रूरिया फराहम की जा रही हैं। चटोर खंड दाइन पुल की बहाली न होने से 3,000 अफराद शहर से कट गए। आमदोरफ्त आर्जी कश्तियों से जारी है। NDMA का कहना है कि सैलाब से मुल्क में जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 799 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 469 अफराद जाँ बहक हुए। पंजाब में 165, सिंध में 55 और बलूचिस्तान में 24, गिलगित बल्तिस्तान में 45 अफराद जाँ बहक हुए। और गिलगित बल्तिस्तान के बहादुर चरवाहों को कौमी सतह पर खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वसीयत खान, अंसार और हमद खान को 24 करोड़ आवाम का हीरो करार देते हुए फीकस 25 लाख रुपए इनाम और शाबाशी सर्टिफिकेट दिए। ये वही चरवाहे हैं जिन्होंने गोपस में ग्लेशियर फटने से बर वक्त इत्तला देकर सैकड़ों जानें बचाईं। गिलगित बल्तिस्तान के चरवाहों और हीरोज को बिलाखिर कौमी सतह पर खराजे तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान को 24 करोड़ आवाम का हीरो करार दिया गया। वज़ीर आज़म ने तीनों को 25-25 लाख रुपए इनाम और शाबाशी सर्टिफिकेट्स दिए। आपकी फर्शनासी के लिए शील्ड है। मेहरबानी, शुक्रिया सर। आपने बहुत बड़ी कौमी खिदमत आपकी कौम की तरफ से मुबारक है। ये भी आपको भी शील्ड और आपको भी इतनी तो 25 लाख रुपए आपको दे रहे हैं। ये वही चरवाहे हैं जिन्होंने गिजर के इलाके गोपिस में ग्लेशियर फटने पर बर वक्त इतला देकर सैकड़ों जानें बचाईं। वसीयत खान ने पहाड़ से वालिद को कॉल की। वालिद ने पूरे गांव को खबरदार किया। चरवाहा खुद अपने खानदान के 6 अफराद समेत पहाड़ पर फंस गया, जिसे बाद में पाक फौज ने रेस्क्यू किया। तो अपने आप को सेफ्टी करने के बाद ही हम लोगों ने उधर
मेरा अबू को कॉल किया, कॉल करने के बाद अबू को बताया। अपने मोबाइल से? हाँ, मोबाइल से। अच्छा। तो अबू इस वाक़या हुआ, अंदर से जीप फट कर आए। हम छः बंदे थे, हम 6 बंदे बच गए। तो अभी गाँव वालों को आप इतला करो कॉल के ज़रिए। अबू दोनों ने उनको इतला दिया कॉल के ज़रिए और ख़ुद भी गए। तो वो गाँव वाले सारे बच गए, तो फिर हम भी बच गए। वज़ीर आज़म ने मुतासरा गांव को मॉडल विलेज बनाने और जल्द गिलगित बल्तिस्तान के दौरे का भी ऐलान किया। कहा, आप जैसे लोग पूरी कौम के मसीहा हैं, खिदमत के जज्बे को सलाम। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी है। डेरा इस्माइल खान में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। मुख्तलिफ वाक़यात में 12 अफराद जाम बहाक और 47 ज़ख्मी हो गए। लोअर दीर में 3 बच्चों की जान गई। तरबेला और खानपुर डैम भी भर गए। मानसहरा और एबटाबाद में ख़तरनाक लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद हो गए। भारी लैंडस्लाइडिंग से अहम शाहराहों को नुकसान पहुंचा। खानपुर डैम में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने के बाद स्पिलवेज खोल दिए गए था, जिसका इंतजार वो सिस्टम गुजर गया। कराची से बारिश का खतरा फिलहाल टल गया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि खलीज बंगाल में बनने वाला हवा का कम दबाव मजीद शिद्दत इख्तियार नहीं कर सका। कराची और सिंध भर में 27 अगस्त से मुतवक्के बारिशों का इम्कान खत्म हो गया है। बारिश का सिस्टम कराची पर कमजोर पड़ गया। रवां हफ्ते बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची और सिंध भर में 27 अगस्त से मजीद बारिशों का इम्कान खत्म हो गया। खलीज बंगाल में बारिश बरसाने वाला सिस्टम अब असर अंदाज होने की पोजीशन में नहीं रहा। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक इस वक्त बहरिया ओकियानूस में वियतनाम और लाओस के करीब एक समुद्री तूफान मौजूद है, जिसने खलीज बंगाल में मौसमियाती सरगर्मी को कमजोर कर दिया है। सतलुज में पानी की सतह बढ़ रही है। महकमे अलर्ट होते ही वज़ीर आला हिदायत जारी करती हैं। कबल इस वक्त इक़दाम की वजह से पंजाब में बड़े नुकसानात नहीं हुए। प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में उस्मा कारदार की गुफ्तगू। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में टिम्बर माफिया 12 साल से सरगर्म है और पार्लियामान के अंदर भी मौजूद है। कादिर मंदुखेल ने कहा, कराची में बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक के फीडर्स बैठ गए, मगर 3 दिन में शहर साफ हो गया। उनका कहना था कि PTI किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। जनूबी पंजाब सूबे की करारदाद पर अमल नहीं हो रहा। कराची की सूरत हाल मुख्तलिफ है, उसे सूबा बनाने से खून खराबा हो सकता है। सतलुज का जो पानी है वो ऊपर बढ़ रहा है। हमारे पास मेट का डिपार्टमेंट है, NDMA है, PDMA है, और ये बर वक्त आपको जब वार्निंग्स देते हैं तो आप, हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं, फौरन इसका उन्होंने अभी से नहीं, काफ़ी महीने पहले से इसकी इंस्ट्रक्शंस भी दी और नोटिस जारी किए, लोगों को वार्निंग्स दी, लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करवाया इन एरिया से। आपने देखा कि यहाँ बारिश हो गई है, बारिश के बाद जहाँ बिजली न होने के बावजूद यहाँ पे 2 या मैक्सिमम 3 दिन में पूरा कराची साफ हो गया। पंजाब असम्बली से बाकायदा करारदाद पास हो चुकी है जनूबी पंजाब के लिए, उस पर अमल नहीं हुआ है। कराची की जो सूरत हाल है ये बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप उसको सुबह डिक्लेयर करेंगे तो एक बहुत बड़ी एक खून खराबे की तरह ये मामला जाएगा। बारिश बरसी और कराची को आफत ज़दा बना गई। के इलेक्ट्रिक पेशगी इक़दामात में नाकाम रहा। शहर कायद के कई इलाकों को ताहाल बिजली बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बाज़ इलाकों में बिजली फराहमी मुअत्तल हुए 6 रोज़ हो गए। कराची में पेशगोई के मुताबिक बारिश हुई। एक तरफ शहर जौहर में तब्दील हुआ तो दूसरी तरफ करोड़ों आवाम की ये बस्ती अंधेरों में भी डूब गई। कराची में सैकड़ों फीडर्स बंद हुए। कई इलाकों की बिजली 2 दिन बाद बहाल हो सकी, लेकिन कुछ इलाके इतने खुश नसीब साबित नहीं हो सके। गडाब, जैकअप लाइन समेत गुलशन इकबाल, जौहर के बाज़ इलाके अब भी बिजली से महरूम हैं। इतना बिल हम लोग पे कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, इतनी हमारे साथ एक अजियत में हमें डाल दिया है उन्होंने। अभी जिस डिपार्टमेंट का जाओ वो अपनी कहानी सुना रहा होता है। समझ यहाँ बुजुर्ग रहते हैं, कम उम्र बच्चे रहते हैं, बच्चे बीमार, बुजुर्ग बीमार, लोग अपने घरों से जो है वो इधर उधर जाके मूव हो गए। लोड शेडिंग फ्री एरियाज में भी मरम्मत के नाम पर 3-3 घंटे बिजली फरहमी मुअत्तल की जा रही है। आवाम सवाल कर रहे हैं, ये फॉल्ट्स हैं या गैर एलामिया लोड शेडिंग? कोई तो जवाब दे, कोई तो पुरसाने हाल हो। वुमेन्स एक्शन फोरम ने के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोना सल्वी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए मुतालबा किया है कि जिनसी हरासगी के इल्ज़ामात साबित होने के बाद इन्हें फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। ख़वातीन के हकूक़ के लिए सरगर्म तंजीम की जानिब से के इलेक्ट्रिक के बोर्ड को लिखे गए ख़त में सवाल उठाया गया कि अगर सज़ा मेरिट पर सुनाई गई थी तो अब तक उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। वुमेन्स एक्शन फोरम ने मोना सल्वी को मुसलसल ओहदे पर बरकरार रखने पर के इलेक्ट्रिक बोर्ड को शदीद तनकीद का निशाना बनाया।
خط میں مزید کہا گیا کہ کے الیکٹرک کے بورڈ میں کسی بھی خاتون کی نمائندگی موجود نہیں، جو کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے قاعدے کی خلاف ورزی ہے۔ ایس ای سی پی کے مطابق ہر کارپوریٹ بورڈ میں کم از کم ایک خاتون رکن کی شمولیت لازمی ہے۔ مونس الوی کو جنسی ہراسگی کی سزا پر عمل درآمد کا بیڑا ویمنز ایکشن فورم نے اٹھا لیا۔ ایک خط میں صوبہ محتسب کے فیصلے کی حمایت کی۔ کہا سندھ ہائی کورٹ نے محض 24 گھنٹے میں یک طرفہ اسٹے آرڈر ایک تکنیکی بنیاد پر جاری کیا، حالانکہ عدالت اسی کیس میں دائرہ اختیار کا تعین کر چکی ہے۔ ویمنز ایکشن فورم نے کے ای بورڈ کی جانب سے سی ای او کے ای کی مسلسل حمایت مجرم کی پشت پناہی سے تعبیر کی۔ تنظیم کی جانب سے جاری خط میں کہا گیا کہ ای بورڈ میں کسی بھی خاتون کی نمائندگی نہیں۔ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے مطابق بورڈ میں کم از کم ایک خاتون کا ہونا لازمی ہے۔ ایسے میں کے ای بورڈ اور ایچ آر نے ہراسگی کے الزامات کی تحقیقات کے بجائے متاثرہ خاتون کو ہی نوکری سے برخاست کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک پی آر لابی کے ذریعے متاثرہ خاتون کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ خط میں کے الیکٹرک کی جانب سے اعزازات وصول کرنے والوں سے اپیل کی گئی ہے کہ جنسی ہراسگی کا شکار خاتون کی حمایت میں اعزازات واپس کریں۔ معاملے کی آزادانہ انکوائری اور کے ای میں صنفی امتیاز کے معاملے پر آڈٹ کا مطالبہ کر دیا۔ سفارشات میں کہا گیا کہ اپیل کے دوران مونس الوی کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ ایک ثابت شدہ ہراسانی کے مرتکب شخص کو کسی صورت اہم عہدے پر کام جاری رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ سے ترجمان سندھ حکومت میئر سکھر بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ کی ملاقات۔ پی پی ویمن ونگ کی سربراہ محترمہ فریال تالپور بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے میئر سکھر کو ہدایت کی کہ مانسون بارشوں میں شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ میئر سکھر بیرسٹر ارسلان شیخ نے بریفنگ میں بتایا کہ سکھر شہر میں مانسون کے دوران کسی بھی ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے پیشگی اقدامات کیے گئے ہیں۔ شہر کے تمام برساتی نالوں کی صفائی مکمل کر لی گئی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔